हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आ गए हैं, तो कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं। हम सभी लालची राजा मिद्रास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन बेवजह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जिस चीज को मैं छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा की नींद से उठा तो उसने अपने पलंग को छुआ तो वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वह सोना बन गई। राजा ने जिस उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही सी बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोना बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, अरे मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ते हुए वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई थी। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया, वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया, या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? तभी राजा बोलता है, राजा ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि इसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सका। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? तो घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरे होने से बड़ा दुख बन जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? ये एक तरह से लालच पर भी आधारित हो सकती है कहानी, कि किसी मनुष्य को इतना लालच हो जाता है पैसे कमाने का कि उसे कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ पैसा पैसा दिखता है। वो जीवन में जो सही आनंद है, परिवार, मित्र और रिश्तेदार और बाकी लोग, उनको भूल जाता है। वो सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को याद रखता है, इसीलिए उसका जीवन डूब जाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य भी साफ था कि आप कई बार ऐसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाते हो जो आपको अंतिम सुख तो नहीं दे सकती, फिर भी आप उसके पीछे पड़े रहते हो। तो ये कहानी बहुत कुछ हमें सीख देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को याद कर लीजिए, कहीं उदाहरण देने के लिए बड़ा मज़ा आएगा। मैं भी कर लिया हूँ। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ आप सभी के लिए ला सकें। बोलिए जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप और मुझ सब पर बरसती रहे।
जय श्री राधे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।